ऑलराइट, नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। देयर सेइंग डाइल्यूट, देखिए ये जो रिएक्शन है ना, ये बेसिकली मैग्नीशियम प्लस एसिड वाला, तो ये तो बेटा आपके पास मेटल प्लस एसिड वाला रिएक्शन है। सो ये तो आपके पास एसिड प्लस बेस वाला रिएक्शन नहीं है। दूसरे पार्ट पे आते हैं। देयर सेइंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू aqueous बेरियम क्लोराइड प्रोड्यूसिंग व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगर हम बात करते हैं तो देखें, आप ना डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर रहे हैं इनटू aqueous बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, और आप उसको BaCl2 में ऐड करेंगे, एंड देन यू आर सेइंग यू आर फॉर्मिंग बेरियम सल्फेट। बेटा दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये जो है ना आपके पास, ये एक एसिड है और बेरियम क्लोराइड तो एक सॉल्ट है। तो एसिड प्लस सॉल्ट का तो मैंने कोई रिएक्शन ही नहीं पढ़ा, और मुझे अभी इस वक्त बेसिकली जो बात करनी है वो एसिड प्लस बेस की बात करनी है, राइट? तो बेरियम क्लोराइड तो बेस नहीं है बेटा, ये तो सॉल्ट है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास गलत हो गई। ओके जी, पार्ट सी पे आते हैं। जैसे aqueous sodium hydroxide is added to aqueous copper sulfate producing a blue precipitate of copper hydroxide। देखिए बेटा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस कॉपर सल्फेट का मतलब है CuSO4। ये आपके पास एक एल्कली है, ये आपके पास एक सॉल्ट है। क्या ये रिएक्शन तो बेटा एल्कली प्लस सॉल्ट का रिएक्शन हो गया। क्या ये एसिड प्लस बेस का रिएक्शन है? नो सर, ये तो एसिड प्लस बेस का रिएक्शन ही नहीं है। इजंट इट? यस और नो? Yes. Yes. तो पार्ट Yes. सी बिल्कुल गलत हो Yes. गया। पार्ट डी पे आते हैं। aqueous sodium hydroxide is added to aqueous ammonium sulfate producing ammonia। अच्छा देखें, अब यहाँ पे ना आके हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ तो सारे पार्ट्स ही खत्म हो गए, बट एसिड प्लस बेस तो कोई रिएक्शन ही नजर आ रहा है। लेकिन देखिए मेरी बात सुने, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये बेसिकली आपके पास आ गया बेटा बेसिक इन नेचर। और जब आप इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराएंगे विद अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट विल लुक समथिंग लाइक दिस। अच्छा देखो, बाय द वे मुझे ना जब अमोनियम सल्फेट को लिखना होगा ना, मैं कैसे लिखूंगा पता है? I'll be like, you know, I'll be like your ammonium sulfate is this. NH4 is ammonium, sulfate is SO4 2 minus. So ये आपके पास NH4 2 SO4 आ जाएगा, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो जब आप एल्कली और अमोनियम सल्फेट को रिएक्ट करेंगे, यू विल गोना फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर प्लस अमोनिया गैस। ये आपके पास NH3 गैस होगी। तो ये रिएक्शन है ना, ये आपके पास ना एसिड बेस रिएक्शन कहलाता है। उसका रीजन समझें, यहाँ पे आपको मिल रहा है इस रिएक्शन के अंदर अमोनियम आइन, NH4 पॉजिटिव आइन, राइट? ये जो अमोनियम आइन है ना, ये एसिडिक इन नेचर है। तो ये जो आपका रिएक्शन है ना, ये एक एसिड बेस रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। आप लोग बोलेंगे सर ये अमोनियम सल्फेट है, तो वी फील लाइक कि ये तो सॉल्ट लग रहा है हमें, राइट? बट बेटा ये जो अमोनियम आइन है ना, ये एसिडिक इन नेचर होता है। तो अगेन ये आपके पास एक एसिड बेस रिएक्शन कहलाएगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन पार्ट डी हो जाएगा। अंडरस्टूड गाइस? क्लियर है? आगे चलो। G. Yes. Yes, sir. Yes. 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 Sir. Inaya, you have to respond me quickly, okay? Okay, sir. You got it, this one? Yes. Okay. Question number 4 is saying which elements form an oxide that reacts with aqueous solution of a base। अब देखें, अगर आपको ना एक ऐसा ऑक्साइड बनाना है जो कि aqueous solution of base से रिएक्ट करे, मतलब कि देखें आपको एक ऐसा ऑक्साइड बनाना है जिसको बेस से रिएक्ट करना चाहिए, तो आपके पास ना दो पॉसिबिलिटीज है। या तो बेटा आप एसिडिक ऑक्साइड बनाओ, या तो आप एम्फोटेरिक बनाओ। एसिडिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? दे आर यूजुअली नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। ये बात मैंने बताई थी कि ज्यादातर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, ज्यादातर मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं। और एम्फोटेरिक आपके पास कुछ होते हैं, बेसिकली हमारे ज्यादा केसेस नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं, तो मेरे पास सबसे पहले मैं सबसे पहले तो मैं ना पार्ट सी और पार्ट डी को कैंसिल कर दूंगा, बिकॉज ये मेटल्स हैं। तो मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो तो बेसिक इन नेचर होते हैं। अब मुझे तो बेस के साथ रिएक्ट करना है, तो बेस के साथ रिएक्ट कौन करेगा? एसिडिक स्पीशीज करेगा। तो सबसे पहले तो इनको फारिग करते हैं। अब मेरे पास ऑप्शन रहेगा एक आर्गन का, एक सल्फर का। तो सर ऑफ कोर्स आई एम गोना गो फॉर सल्फर, बिकॉज आयरन तो अनरिएक्टिव सा है, ठीक है, उसका ऑक्साइड मुश्किल ही बने। बट सल्फर के जो ऑक्साइड है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड,
तो ये खुसूसी एसिडिक ऑक्साइड। तो ये एसिडिक ऑक्साइड्स बेसिकली फॉरन से किसी aqueous सॉल्यूशन और बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म कर लेंगे। ठीक है जी, गॉट दिस थिंग, ये बात सबको भी प्रोवाइड समझ आएगी। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एंड कॉपर जो है ना, क्या ये दोनों मेटल्स हैं? यस और नो? यस और नो? यस। तो मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है अब्दुल्ला, दे आर क्या होते हैं? वो बेसिक इन नेचर होते हैं। तो आप मुझे खुद बताओ कि अगर वो बेसिक इन नेचर होंगे, अगर उनकी नेचर ही बेसिक होगी, तो क्या वो बेस के साथ रिएक्ट कर पाएंगे? क्या आपका भी क्या कभी ऐसा होगा कि दो बेस आपस में रिएक्ट कर जाए? ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर मुझे बेस को रिएक्ट कराना है, सो आई वुड नीड एसिडिक समथिंग, राइट? इजंट इट? यस। अंडरस्टूड? ये बात सबको समझ आ रही है? क्लियर है गाइस? आगे चलूं? सेकंड यस ऑप्शन पार्ट भी होगा। Yes. हतीम गॉट इट? यस। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। दिस थिंग व्हिच स्टेटमेंट अबाउट एसिड इज करेक्ट? A weak acid partial dissociates in aqueous solution. क्या ये स्टेटमेंट सही है? हतीम आप बताएंगे मुझे, और कोई नहीं बताएगा। Come on, tell me this one. A weak acid partially dissociates in aqueous solution. Is this statement correct? Yes or no? Yes. यस। Yes. It is right. ये मेरे पास बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि सर a weak acid partially dissociates in aqueous solution। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन कभी भी अगर पार्ट ए सही लगे ना, अपने फौरन से पार्ट ए को टिक नहीं करना, आपने बाकी पार्ट्स को भी देखना है। तो पार्ट बी पे आते हैं। दे आर सेइंग an acid accepts proton when added to water। देखो बेटा, अगर आप एसिड को पानी के अंदर डालते हो ना, तो वो प्रोटॉन डोनेट करता है, वो प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करता, वो प्रोटॉन डोनेट करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। पार्ट सी कह रहा है इथेनोइक एसिड एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड व्हेन एडेड टू वाटर। नो बेटा, इथेनोइक एसिड तो आपके पास वीक एसिड होता है, तो इसको भी काट दें। पार्ट डी पे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड दैट आयनाइजेस इन वाटर टू फॉर्म H नेगेटिव आयंस। बेटा, वो पानी में जाके हम H पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। इसका मतलब पार्ट ए वाज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। पार्ट हमारे पास जो है 5 का पार्ट ए आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अंडरस्टूड? कोई टेंशन, कोई परेशानी का मसला? No. No. नो सर। ओके जी, इसके जो है ना एक आध और क्वेश्चन भी कर लेते हैं। They're saying statement about 4 different acids are shown. 0.0100 mole per dm cube of aqueous solution hydrochloric acid has a pH of this, and 0.101 mole per dm cube of ethanoic acid has a pH of this, and this high bromic acid is a strong acid. Okay, ethanoic acid is slightly stronger than the triethylene सर स्क्रीन ethanoic शेयर नहीं हो acid. रही। बाकी सबको दिख रही है क्या यस सर। Yes. आवाज? मुझे भी लैपटॉप पे दिख रही है। आपके अपना इंटरनेट का थोड़ा सा कुछ इशू होगा बेटा, उसको थोड़ा सा फिक्स करने की कोशिश करें। जो हमारे पास चौथी यस सर। स्टेटमेंट है, they are saying ethanoic acid is slightly stronger acid than the trimethyl ethanoic acid. What are the pH values of 0.0100 mole per dm cube of HBr and 0.01 mole per dm cube of trimethyl ethanoic acid? अच्छा जी, अगर हम इसको देखें ना, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ, थोड़ा दिमाग वाला है। सबसे पहले वो आपसे कह रहे हैं हाइड्रोब्रोमिक इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट? हाइड्रोब्रोमिक एसिड बेसिकली क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो पीएच ऑफ 0.0100 मोल पर डीएम के हाइड्रोब्रोमिक एसिड ना, तो मेरे पास ना ये चार, ये वाले मुझे ऑप्शन नजर आ रहे हैं। अगर आप देखें, तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेटा वो आपके पास HBr हाइड्रो हाइड्रोब्रोमिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो फिर अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो इसका पीएच 3.4 3.2 नहीं हो सकता। मतलब उसका पीएच को 1 2 ही होना पड़ेगा। So, part A and part B does make more sense to me if I'm going to talk about HBr. फिर वो आपसे कह रहे हैं, जरा बात को यहाँ कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। इथेनोइक एसिड इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर एसिड देन द ट्राइमिथाइल इथेनोइक एसिड। अब देखो, जो ट्राइमिथाइल इथेनोइक एसिड की अगर हम बात करें ना, तो इथेनोइक एसिड उससे स्ट्रॉन्गर है। इथेनोइक एसिड का पीएच कितना है? 3.4 है। तो ट्राइमिथाइल इथेनोइक एसिड का पीएच क्या होना चाहिए? इससे कम होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए? जी आनिया, यू टेल मी। Sir, less. देखें, दोबारा दोबारा दोबारा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इस बात को जरा समझते हैं। सही कह रही हैं, गलत कह रही हैं, तो इस बात को देखते हैं। दोबारा अब आपसे कह रहे हैं कि इथेनोइक एसिड इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन ट्राइमिथाइल इथेनोइक एसिड। मतलब कि बेटा इथेनोइक एसिड आपके पास क्या है? स्ट्रॉन्गर है। अगर इथेनोइक एसिड स्ट्रॉन्गर है, तो उसका जो पीएच होना चाहिए था ना आपके पास, इथेनोइक एसिड का पीएच वो लेस होना चाहिए, और
ट्राई मिथाइल इथेनोइक एसिड का पीएच मोर होना चाहिए। ओके, अब इथेनोइक एसिड का पीएच देखो कितना गिवन है, 3.4 गिवन है। तो आपके पास जो ट्राई मिथाइल इथेनोइक एसिड है ना, इसका पीएच 3.4 से कम नहीं होना चाहिए, 3.4 से ज्यादा होना चाहिए। तो आपके पास जो बेस्ट पॉसिबल आंसर हो जाएगा वो पार्ट बी हो जाएगा, बिकॉज वो 3.5 आ रहा है। बिकॉज ट्राई मिथाइल इथेनोइक एसिड उससे वीक एसिड है, तो उसका पीएच उससे ज्यादा हो जाएगा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन पार्ट बी हो जाएगा हमारे पास। मुझे बताएं, ये बात समझ आ रही है, इसको दोबारा बताऊं? सर ये मोल्स का सवाल नहीं है ना? नहीं नहीं, इसमें मोल्स की कोई टेंशन नहीं लेनी है, उन्होंने बस ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए मोल्स दिए हुए हैं। ओके। मैं दोबारा बताऊं क्या, ये सबको समझ आ गया? गॉट दिस थिंग? आप रिपीट कर सकते हैं? जी बिल्कुल रिपीट कर लेता हूं। देखिए, बस यहाँ कॉन्सेंट्रेट होके ना थोड़ी सी ये वाली बात को समझेंगे ना, इंशाल्लाह आप लोग को समझ आ जाएगा। दोबारा देते हैं क्वेश्चन को। स्टेटमेंट्स अबाउट 4 डिफरेंट एसिड्स आर लिस्टेड। A 0.01 mole per dm cube solution of hydrochloric acid has a pH of 2. अगर आपके पास 0.0100 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बेटा अगर HCl एसिड है मेरे पास, तो उसका पीएच कितना आ रहा है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। HCl का पीएच आ रहा है 2। फिर वो हमसे कह रहे हैं 0.0100 मोल पर डीएम क्यूब सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड इज द पीएच ऑफ 3.4। आपके पास जो इथेनोइक एसिड है उसका पीएच कितना आ रहा है, 3.4 आ रहा है। फिर वो आपसे क्या कह रहे हैं, हाइड्रोब्रोमिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। हाइड्रोब्रोमिक क्या है बेटा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ठीक है, कि हाइड्रोब्रोमिक एसिड क्या है हमारे पास, सर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, जरा इसको गौर करें। इथेनोइक एसिड इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर एसिड देन इथाइल मिथेनोइक एसिड। अब मुझे हतीम आप बताएं जल्दी से, इथेनोइक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है या ट्राई मिथाइल इथेनोइक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? वो ट्राइमेथैलिक इथेनोइक। देखें देखें, वो कह रहे हैं इथेनोइक एसिड इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन ट्राइमिथाइल, तो क्या इथेनोइक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं हो जाएगा? स्टेटमेंट को पढ़ें, इथेनोइक एसिड इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन ट्राइमिथाइल इथेनोइक एसिड। ओके, तो मेरे पास अगर दो एसिड्स हैं, एक का नाम इथेनोइक एसिड है और एक का नाम ट्राइमिथाइल इथेनोइक एसिड है। एक का नाम इथेनोइक एसिड है और एक का नाम ट्राइमिथाइल इथेनोइक एसिड है। तो इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, इथेनोइक एसिड है ना, इथेनोइक। बिकॉज वो आपसे खुद ही कह रहे हैं कि इट्स स्ट्राइटली स्ट्रॉन्गर एसिड। तो ये बेसिकली आपके पास ना क्या है, स्ट्रॉन्गर है, और ये थोड़ा लेस स्ट्रॉन्गर है। अब मुझे बताएं, अगर ये स्ट्रॉन्गर है ना, तो इसका पीएच होना चाहिए लो और इसका पीएच होना चाहिए हाई। बिकॉज जब आप लेस स्ट्रॉन्गर होते हो तो आपका पीएच जो है ना वो हाई होता है। अब अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें ना, सबसे पहले उन्होंने डेटा में मुझे क्या बताया कि इथेनोइक एसिड का पीएच 3.4 है। तो बेटा अगर इसका पीएच 3.4 है ना, तो ट्राई मिथाइल इथेनोइक एसिड का जो पीएच है वो 3.4 से हायर होना चाहिए। इट शुड बी हायर देन 3.4। पीएच शुड बी हायर देन 3.4। मुझे बताएं, ये बात सबको समझ आ रही है, यस और नो? Yes. यस। 100%। देखें, Yes. ट्राई मिथाइल इथेनोइक एसिड ना एक लेस स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो उसका पीएच ज्यादा होना चाहिए। अब मैं जल्दी से आऊंगा, मैं सबसे पहले अगर देखूँ ना, तो मैं पार्ट ए को और मैं पूरा ऐसे नहीं काट रहा, मैं पार्ट ए को और पार्ट जो है ना सी को काट दूंगा, बिकॉज पार्ट ए और पार्ट सी में उनका पीएच दिखा रहे हैं 3.3। हालांकि ट्राई मिथाइल इथेनोइक एसिड तो वीक एसिड है अगर कंपैरिजन करें इथेनोइक एसिड से। तो अगर इथेनोइक एसिड का बेटा पीएच 3.4 है ना, तो इन दोनों का पीएच होना चाहिए था 3.3। ठीक है, तो बेसिकली सॉरी सॉरी, अगर आपके पास इथेनोइक एसिड का पीएच 3.4 है ना, तो ट्राई मिथाइल इथेनोइक एसिड का पीएच इससे बड़ा होना चाहिए था। 3.3 तो छोटी वैल्यू है, 3.3 तो क्या है, एक शॉर्टर वैल्यू है, एक स्मॉल वैल्यू है, तो ये तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। अंडरस्टूड? 3.3 तो स्मॉल वैल्यू है, तो ये तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, इसको तो कैंसिल कर दें। फिर आपके पास आते हैं ये वाले दो ऑप्शन, इन दोनों में 3.5 ये तो मैं बोलूंगा ठीक है सर, ऑप्शन बी या ऑप्शन डी में से होना चाहिए। लेकिन वो साथ साथ आपसे ये क्या कह रहे हैं कि देखें, हाइड्रोब्रोमिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड। तो बेटा अगर HBr अगर स्ट्रॉन्गर एसिड है ना, तो उसका पीएच पे 2 ही होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन पार्ट बी हो जाएगा हमारे पास।
अंडरस्टूड? बात समझ आ रही है सब बच्चों को? Yes, sir. Yes. क्लियर है? Yes, sir. गॉट दिस? Yes. Yes. Yes, sir. ओके जी, ओके। अब ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं ऑक्साइड्स के ना। ठीक है, देखो इसमें ना अराउंड 88 एमसीक्यूज है। ये जो 7.1 है ना, इसमें अराउंड 88 एमसीक्यूज है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि कितना चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोगों ने इसके होमवर्क करने हैं अच्छे खासे क्वेश्चंस। ठीक है। एनीवेज, अगर हम ऑक्साइड्स की बात करते हैं, वी से दैट इन इन क्वेश्चंस को देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा, बाय द वे ऑक्साइड्स के भी आराम से 50 प्लस एमसीक्यूज हैं। इसके भी ना 50 एमसीक्यूज हैं हमारे पास। सो ये सारे एमसीक्यूज और क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले दे आर सेइंग व्हिच एलिमेंट फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड। कौन सा एलिमेंट एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा जी? कौन बताएगा मुझे? फवाद आप बताओ, कौन सा एलिमेंट एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा? सल्फर। सल्फर। सल्फर हमारे पास क्या बनाएगा? एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। अब्दुल्ला, मैग्नीशियम और कैल्शियम लिथियम ये क्यों नहीं बनाएंगे बताओ? इन तीनों का क्या इशू है? अब्दुल्ला, Sir, अब्दुल्ला, these are अब्दुल्ला। present as oxides. वो तो आपसे बोल रहे हैं ऑक्साइड ही तो बनाना है। वो बोल नहीं रहे हैं नहीं, विच these एलिमेंट are फॉर्म दैट। present as oxide, like calcium oxide and magnesium oxide के तौर पे वो लोग मौजूद होते हैं। तो हमें तो ऑक्साइड ही तो बनाना है, फिर क्या इशू है? Yeah, but दे आर सर सेइंग मैं व्हिच बताऊं? एलिमेंट फॉर्म्स एन एसिडिक ऑक्साइड। नो नो नो, वेट वेट वेट, पास इट। sulfur. व्हाई सल्फर? व्हाई नॉट कैल्शियम? व्हाई नॉट लिथियम? व्हाई नॉट मैग्नीशियम? क्योंकि सर, हाँ बताओ फवाद, Because आप बताओ। metal oxides are basic in nature. बिल्कुल, बिकॉज देखिए सर, ये जो कैल्शियम लिथियम मैग्नीशियम है, ये ए, बी एंड सी, ये तीनों मेटल्स हैं। एंड जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं सर, वो क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। एंड हमें क्या बनाना है? एसिटिक ऑक्साइड बनाना है, तो फिर ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड होगा। ओके जी। Sir, basic का क्या मतलब है? बेसिक का मतलब है नॉन मेटालिक ऑक्साइड जिसका पीएच आपके पास 7 से 14 के बीच में हो। ठीक है। Okay. जो कि ये पावर रखता हो कि वो प्रोटॉन को या H+- को गेन कर सके। ठीक है। हमने बेस का पूरा नहीं पढ़ा कि bases are substances which can accept proton, and they have a pH between from 7 till 14, and they react with the acids to form salt plus water, and soluble acids, soluble bases are known as alkalis। पूरा स्टफ जो हमने पूरी कहानी पढ़ी है, isn't it? तो वो जो है ना, उसको लाजमी थोड़ा सा देखिएगा। ओके। फिर वो हमसे कह रहे हैं विच ऑक्साइड्स आर बेसिक। अब इसमें से बताएं कौन से ऑक्साइड्स बेसिक हैं? कैल्शियम, सोडियम एंड आयरन। इन क्या ये तीनों ऑक्साइड्स बेसिक हैं, या दो हैं, या एक ही, या कोई भी बेसिक नहीं है इनमें से? सर सारे बेसिक हैं। सारे। सारे बेसिक हैं। क्यों सारे बेसिक हैं? बिकॉज सर सारे मेटालिक ऑक्साइड्स हैं। क्योंकि ये सारे आपके पास मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, तो ये सारे बेसिक हैं। ऑल आर बेसिक इन पार्टी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है जी। नीचे आते हैं 3 पे। दे सेइंग जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओके, व्हाट इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड? हतीम, यू विल टेल अस क्या होता है बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। आपको नहीं याद, भूल गई? Sir. या इनाया, प्लीज गो अहेड। ओके, यू टेल मी। They show amphoteric oxides. They show both the properties of metal oxide and non-metal oxide. या और Metal. इसको थोड़ा बेहतर करने के लिए मैं क्या बोलूंगा कि एम्फोटेरिक जी. ऑक्साइड्स आर ऑक्साइड्स which can behave as both acids and bases. They, They can Yes. behave as both acids and bases. All right. ठीक है जी। Now they are saying zinc oxide is added to excess dilute hydrochloric acid. Zinc oxide is added to aqueous sodium hydroxide. देखो ये एसिड है बेटा, ये अल्कली है। ठीक है। हाउ डू वी नो इनाया ये अल्कली है? बिकॉज इसके अंदर क्या है? हाउ डू वी नो दिस इज एन अल्कली? सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली है, मुझे कैसे पता चलेगा? Is in हाइड्रोक्साइड आइन है, हाइड्रोक्साइड आइन है। ये हाइड्रोक्साइड आइन लिखा हुआ है, राइट? सोडियम right. हाइड्रोक्साइड, जहां हाइड्रोक्साइड नजर आएगा इट विल बी एन अल्कली। ओके। नाउ दे आर सेइंग व्हिच रो डिस्क्राइब्स द ऑब्जर्वेशन मेड इन दीस रिएक्शंस। जब आप जिंक ऑक्साइड को ऐड करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, तो आपके पास कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म होगा, कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म एंड फिजिंग। अच्छा जी। और अगर आप उसको अल्कली के अंदर ऐड करेंगे तो आपके पास कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म, नो विजिबल चेंज, कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म, नो विजिबल चेंज।
अगर हम बात करते हैं, देखिए रिएक्शन तो ना दोनों केसेस में होगा, जिंक ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी रिएक्ट करेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्ट करेगा, और इन दोनों के केसेस में आपके पास बेसिकली सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होगा। तो अगेन दोनों के केसेस के अंदर यू गोना से कि कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, ओके, ए आंसर है। इसका ए आंसर हो जाएगा। ओके जी, गाइस गॉट इट, आगे चलो। Yes. ओके, यस Yes. सर। Yes, now sir. now you will tell me Yes. ये वाला क्वेश्चन बेटा नूर आप बताएंगी। they're saying which statement about amphoteric oxide is correct? they are made by combining an acidic oxide and a basic oxide। क्या हमने कोई ऐसी बात पढ़ी है, क्या मैंने आपको ये बताया है कि आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड को दो ऑक्साइड्स को मिला के बनाते हैं? यस और नो? No. तो ये बात No. तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस बात आ गई सर, ये तो कुछ है ही नहीं। they're saying they react with water to give a solution of pH 7। क्या मैंने आपको ये बोला है कि एसिडिक कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड का pH 7 होता है? No. हमने ये बात भी नहीं पढ़ी। पार्ट सी, they react with both acids and bases। they No. react with एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, क्या दोनों एसिड और बेस से रिएक्ट करते हैं कि नहीं करते? नहीं। अच्छा, अब मुझे बताओ, मैंने अभी बताया था ना कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बिहेव एज बोथ एसिड्स एंड बेसिस। यस और नो? एम्फोटेरिक, यस और नो? Oh, yes. तो अगर वो एसिड की तरह बिहेव करेगा तो इट विल रिएक्ट विद बेस, अगर वो बेस की तरह बिहेव करेगा तो इट विल रिएक्ट विद एसिड्स। ओके, Now she wants. हाँ, सो बेसिकली दे रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अंडरस्टूड? फिर उसके बाद Yeah. पार्ट डी में वो हमसे कह रहे हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स और बेसिस। दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स और बेसिस, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि सर जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ना, दे डू रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। वो एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। गाइस गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 4 सबको समझ आ रहा है? यस और नो? Yes. Yes, sir. 5 पे आता है, 5 पे आता है, कम ऑन। दे आर सेइंग व्हिच ऑक्साइड इज क्लासिफाइड एज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जी हसन, कम ऑन टेल मी, कौन सा ऑक्साइड आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड है इन सब में से? Aluminum oxide. ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारे पास बिल्कुल क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगा इंशाल्लाह। अब्दुल्ला बाय टुडे, like before tomorrow, like when you guys were gonna come back from schools, you will see all the recordings will be uploaded। बस थोड़ा सा इंटरनेट का बहुत वो हुआ है, but inshallah I'll make sure I'll do it inshallah। okay, this thing which oxide is amphoteric, तो ये भी आपके पास बेसिकली एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही है, so इसका पार्ट ए ही है, ठीक है। I wanted to do few structural questions as well, तो एक आध स्ट्रक्चरल क्वेश्चन भी कर लेते हैं। मैंने आप लोग के ग्रुप में भेजा है, बल्कि नहीं, आई डिडंट, ओ माय डेज, वेट, एसिड बेसिस ऑक्साइड्स, ओके जी। तो हमारे पास ना ये स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस हैं। इन स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस को अगर हम देखेंगे ना, तो इनमें हमारे पास ना बेसिकली आपके पास 7.1 में एसिड्स एंड बेसिस है, 7.2 पीएच वाला है, 7.3 ऑक्साइड्स है, 4 सॉल्ट्स है, फिर यूजेस ऑफ अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब है। तो आपने अभी ना बेसिकली सिर्फ फोकस करना है इन दोनों के ऊपर, 7.1 और 7.2 के ऊपर, ठीक है। 7.1 7. बल्कि नहीं, 7.1 और 7.2 और 7.3, इन तीनों के ऊपर, इन तीनों के ऊपर फोकस करना है। ओके, जल्दी से आगे स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस रिएक्शन को देखें, तो इस रिएक्शन में वो हमसे क्या कह रहे हैं, दिस इज अ बिग, अच्छा नहीं, ये वैसे ना मोल्स टाइप वाला क्वेश्चन है, इसको 2 मिनट के लिए स्किप करते हैं। यू गाइस विल बी एबल टू सॉल्व दिस वन। ये थोड़ा मोल्स वाला है, मुझे ना कुछ आपको कोर इसका वाला कराना है, लाइक आई वांटेड टू डू अ कोर, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर हम देखते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहे हैं प्रोपेनोइक एसिड इज अ वीक एसिड। गाइस एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? जी, sir. तो प्रोपेनोइक एसिड इज अ वीक एसिड, दे आर सेइंग
ओके। एंड उसके बाद फिर हमसे क्या कह रहे हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड आर बेसिस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना वो हमारे पास क्या है सर, बेसिस है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। एंड what is the meaning of the term acid in what is the meaning of the term acid in weak acid? अब यहाँ ना वीक एसिड को देख के फौरन से बच्चा लिख देगा a substance which partially ionizes in aqueous solution। हालांकि ये गलत हो जाएगा, बिकॉज देखिए वो आपसे क्या कह रहे हैं, what is the meaning of the term acid in weak acid। बेटा ये जो टर्म है ना वीक एसिड, इसमें जो ये टर्म है ना एसिड की, उसका क्या मतलब है? जो ये वीक एसिड के अंदर ये जो पूरा टर्म है वीक एसिड, इसके अंदर एसिड का क्या मतलब है? तो हमें तो पता है सर एसिड का क्या मतलब होता है, a substance। One donor. बिल्कुल, प्रोटॉन डोनर भी कह सकते हैं, बट आई वुड से कि यू कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस, a substance which produces H plus ion in its aqueous solution. an aqueous solution, H positive ion in aqueous solution। ठीक है, पार्ट बी सर पे आ जाते हैं जैसे। जी जी जी। ऐसे सवाल में we cannot say that a substance that has a pH lower than 7, ये नहीं लिख सकते ना हम। देखो ये बात मैं ये नहीं कह रहा कि अब्दुल्ला गलत होगी, बट या बट हमारे पास ना हर हर स्टेटमेंट की ना एक एक वैल्यू होती है। ठीक है, जो ये वाली स्टेटमेंट है ना, अ सब्सटेंस विद व्हिच हैज अ पीएच लेसर देन 7, तो उसके अंदर बहुत वैरायटी ऑफ आंसर्स आ सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऑक्साइड जैसे होते हैं अब्दुल्ला जिनका पीएच 7 से कम होता है। ठीक है, जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, बट क्या वो एसिड्स होते हैं? नो, वो एसिड्स तो नहीं होते, वो तो ऑक्साइड्स हैं, इजंट इट? सो यू हैव टू स्पेसिफाई जब भी एसिड देखो। एग्जामिनर के लिए ना, अगर मैं जैसे एग्जामिनर की बात करूँ ना, तो उसके लिए फेवरेट पता है क्या है? अगर आप उससे एसिड डेफिनेशन पूछोगे ना, उसके लिए फेवरेट ये है कि यू शुड राइट अ सब्सटेंस व्हिच विल प्रोड्यूस H पॉजिटिव इन एन एक्वस सॉल्यूशन। अगर आप उससे बेस का पूछेंगे तो उसकी फेवरेट पता है क्या है? यू शुड राइट प्रोटॉन एक्सेप्टर। एल्किली का पूछेंगे तो उसका फेवरेट क्या है? यू शुड राइट हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशंस। ओके, सो ये कुछ ना एक हमारे पास आंसर स्टेटमेंट है जिनकी एक अच्छी वैल्यू बन सके। अंडरस्टूड? ओके फिर they're saying what is the meaning of the term weak in weak acid। तो देखिए weak का मतलब क्या होता है हमारे पास, कि it partially ionizes in water। partially ionizes in water या फिर वो partially dissociate कर रहे हैं in aqueous solution, सेम थिंग। ओके, इसके बाद वाली जो स्टेटमेंट है उस पे आते हैं। This thing describe how universal indicator can be used to find the pH of dilute propanoic acid। आप यूनिवर्सल इंडिकेटर को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे? सो आई कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस के add few drops, add few drops, few drops का मतलब एक या दो, then match comma the color obtained। जो भी कलर निकल के आया होगा ना, the color obtained from the color chart। ओके जी, डी पे आते हैं। जैसे गिव अ लार्ज एक्स, दोबारा दोबारा डी को, गिव अ लार्ज स्केल यूज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट डिपेंड्स ऑन इट्स बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। तो देखिए इसका जो लार्ज स्केल यूज है ना, वो पता है क्या है? कि हम इसको यूज करते हैं, वी यूज इट टू रिमूव या टू न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉल्ट्स, टू न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल। अब ना ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉल्ट वाला पार्ट, ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अभी कराऊंगा जब हम सॉल्ट वाला पार्ट करेंगे ना। तो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद सॉल्ट्स। ओके, तो मैं उसके अंदर ये वाला पोर्शन आप लोगों को कराऊंगा ही कराऊंगा इंशाल्लाह। ओके जी। Okay. ओके सर। इसका सेक्शन बी से एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, देन आप में से कुछ बच्चों की फिर मैथ्स की क्लास है, जल्दी से एक मिनट रखें। बल्कि नहीं, इसके सॉल्ट ऑक्साइड वाले पार्ट से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएच वाला पार्ट तो आसान लग रहा है, ऑक्साइड वाले पार्ट से देखते हैं कुछ। सॉल्ट
यहीं से कर लेते हैं, चलो छोड़ें। एनीवेज यहीं से आगे चलते हैं। They're saying dilute ethanoic acid reacts with acids. So dilute ethanoic acid reacts with all carbonates and with some metals. Name one metal that will react with dilute ethanoic acid and name the products of this reaction. आपको बेसिकली एक ऐसे मेटल की बात करनी है जो कि डायल्यूट इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाए। तो सबसे सेफर आंसर पता है क्या होता है? यू शुड गो फॉर, देखें कभी भी ना होता, मैं आपको बताता हूँ, ये जो रिएक्शन होते हैं ना, ये इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी वो कर रहे होते हैं। तो सबसे सेफर आंसर ये होता है यू कैन गो फॉर सोडियम या पोटेशियम, बिकॉज कुछ हो ना हो ये लोग लाजमी रिएक्ट करते हैं। सो यू नो आई एम गोना गो फॉर सोडियम। नेम द मेटल, तो हम बोल देंगे सर सोडियम रिएक्ट करेगा। और नीचे वो कह रहे हैं कि आपने प्रोडक्ट बताने। अब देखिए मेरी बात सुने, इथेनोइक एसिड बार बार मैं बच्चों को बता रहा हूँ, ये वाला एसिड है, देखो ये हमने नोट्स में करा हुआ है, ठीक है। इथेनोइक एसिड, इसको बेसिकली जब ब्रेक करते हैं ना, तो ये CH3COO नेगेटिव, ये एक पूरा आयन बनता है और H+7 अलग बनता है। जब आप इसको रिएक्ट कराएंगे ना विद Na, तो इट विल गोना फॉर्म। जी बेटा कोई कुछ पूछ रहा है? जब आप इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा? सोडियम इथेनोएट, इथेनोएट प्लस हाइड्रोजन गैस, और माय डेज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो वो आपसे ये जो बन रहा है ना मेरे पास, इसका नाम है सोडियम इथेनोएट। इसमें एक सोडियम है एंड देन उसके बाद हमारे पास बाकी जो है ना वो वाला पार्ट है, क्या नाम है उसका? वेयर इज अब्दुल अहमद, कैन यू हियर मी? अच्छा अहमद, माशाल्लाह, ओहो नाइस। सोडियम इथेनोएट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अगेन वो आपसे नीचे वाले पार्ट में पूछ रहे हैं कि आपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, तो आपने प्रोडक्ट्स के नेम बताने। सो यू विल बी लाइक कि देखिए सर हमारे पास क्या बनेगा? सोडियम इथेनोएट प्लस हाइड्रोजन गैस। लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं। जैसे ही कर सकते हैं क्वेश्चन टू शो द रिएक्शन ऑफ डायल्यूट इथेनोइक एसिड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। क्या ये रिएक्शन आप लोग कर पाएंगे? कैल्शियम कार्बोनेट, अच्छा मुझे बताओ ये जो कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है, क्या इसको देख के आप लोग ये देख कर पाएंगे? अब देखिए मेरी बात सुने, एम आई ऑडिबल? ये हतीम और इनाया आप लोग खुसूसी बात सुने, क्योंकि ये वाली बात ना मुझसे आप दोनों बच्चों ने पूछी थी। ये देखें, अभी कैल्शियम कार्बोनेट है, अब आपको उसको ड्रॉ करना है। सबसे पहले आप लोग ना कैल्शियम पे आओ। आप कैल्शियम को ढूंढने जाओगे, ये आपको ग्रुप 2 में नजर आएगा। कैल्शियम किसके अंदर है? ग्रुप 2 के अंदर है, ठीक है। ग्रुप 2 के अंदर इसका पता है क्या मतलब है? कि ये हो जाएगा Ca2+। और अगर मैं कार्बोनेट की बात करता हूँ, तो कार्बोनेट आइन तो आपके पास ये रहा, CO3 2-। ये कॉम्प्लेक्स पॉलीएटॉमिक आइन है जो हमको मेमोराइज करने थे। सो इट्स गोना बी CaCO3, और ये जो 2 है ना बेटे, ये जो 2 है, ये वाला दिखाता हूँ, ये 2 इधर आ जाएगा नीचे और ये 2 इधर आ जाएगा नीचे। सो ये हो गया Ca2CO3 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया आपके पास। ओके जी, अंडरस्टूड? ये बात समझ आ रही है कैल्शियम कार्बोनेट कैसे लिखा मैंने? यस और Yes. नो? इनाया अंडरस्टूड इट? बात समझ आ रही है? Yeah. Yes, sir. तो हम यहाँ पे आ रहे हैं सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैं किसके साथ रिएक्ट कर रहा हूँ? इथेनोइक एसिड के साथ। इथेनोइक एसिड इज समथिंग लाइक दिस। क्या होगा आगे नूर, क्या बनेगा बताएं? नूर, नूर कम ऑन टेल मी, अनम्यूट योरसेल्फ। Carbon dioxide, salt, and water. ठीक है, तो मैं पहले ना वाटर लिख के और कार्बन डाइऑक्साइड लिख देता हूँ। बेटा मुझे बताओ कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बन रहा है? बिकॉज सर कार्बोनेट आयन रिएक्ट कर रहा है, राइट? ऐसा ही है। नाउ टेल मी द फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? हम बोलेंगे कि देखिए सर ये कैल्शियम आयन आ गया 2+, और यहाँ से जो मुझे एनाइन मिलेगा वो कैसा होगा बेटे? CH3COO नेगेटिव। Minus. क्या? Yeah. बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इसको ऐसे पकड़ते हैं यहाँ पे, यार क्या ठीक है। एंड CH3COO नेगेटिव। तो ये आपके पास जो है ना ये बेसिकली ऐसे आ जाएगा कि CH3COO2 और Ca नीचे आ जाएगा। सो इट्स गोना बी समथिंग लाइक दिस, राइट? Sir, don't we always first write the cation? अच्छा देखिए, हम बिल्कुल लिख सकते हैं, आप इसमें ना पीछे ले जाए।
लेकिन ना यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ये कंपाउंड ना कुछ ऐसा होता है, देखें ये जो एसिड होता है ना ये कुछ ऐसा बना होता है, मैं दिखाता हूँ। और सर जब अभी हम से इसको लेके जाएंगे तो कार्बोनेट इथीन नहीं हो जाएगा, इथेनॉइक एसिड। देखो देखो देखो, मेरी बात सुनो। होता क्या है कि जब ना ये आपके पास इस तरीके से होता है योर एसिड, ओके, ये आप H पॉजिटिव आयन लूज करके ना यहाँ पे आप कैल्शियम लगा देते हैं, तभी फिर हम इसको ऐसे देते हैं CH3COO, यहाँ 2 आ जाएगा और फिर कैल्शियम इधर आ जाएगा। आ रही बात समझ? जी, okay. यस। ठीक है, मैंने यहाँ 2 लिख दिया। अब यहाँ मैंने अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। इसको बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन को आई हैव टू प्लेस अ 2 ओवर हेयर। मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ कोर्स सर ये मेरे पास ना ये वाला आइन देखें 2 है ना, तो मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। एंड देन कैल्शियम मेरे पास ये रहा, हाइड्रोजन मेरे बैलेंस हो गए हैं, एंड या माय इक्वेशन इज बैलेंस नाउ। देखें आप लोग, ठीक है जी, गॉट दिस थिंग? ये बात सबको समझ आ रही है, यस और नो? Yes. 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 Yes, sir. मैं आप लोगों को जो है ना अब टारगेट दे रहा हूँ, रुकिएगा,